हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं एक वीडियो यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ लव मैरिज के ऊपर। और इसके ऊपर पहले भी मेरी काफ़ी सारी वीडियोस हैं, लेकिन आज मैं आपको एक नई डिफरेंट टेक्निक बताने जा रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट्स आपको लव मैरिज में देखने चाहिए। तो वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सबका जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए, मेरी एक वीडियो है उपपद लग्न, वो किसी कारणवश अभी अपलोड नहीं हो पाई है, शायद कल तक वो अपलोड हो जाएगी। बहुत ही एक यूनिक कॉम्बिनेशन है दोस्तों। अपने स्पाउस के बारे में आप कैसे जानकारी पा सकते हैं, उसकी नेचर, बहुत सी उसमें चीज़ें आप देख सकते हैं। तो कल तक शायद वो अपलोड हो जाएगी। तो जो लोग प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। लव मैरिज, जी हाँ, बहुत ही एक हॉट टॉपिक है। बहुत सी क्वेरीज आती हैं मेरे पास, और कुछ बहुत यंग लड़कों की, बहुत यंग लड़कियों की जिनकी अभी ज़्यादा एज भी नहीं है और मैरिज की एज के जस्ट लेवल पे पहुंचते ही हैं और क्वेरीज उनकी आनी स्टार्ट हो जाती हैं कि क्या मेरी लव मैरिज होगी, क्या मेरी अरेंज मैरिज होगी। तो देखिए, लव मैरिज के लिए 3 चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़रूरी हैं। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन आज थोड़ा एक डिफरेंट ढंग से मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, हाउस ऑफ इमोशंस। देखिए, 5th हाउस जो होता है कुंडली में, वो हाउस ऑफ इमोशंस को सिग्निफाई करता है। आपके इमोशंस कैसे रहेंगे जीवन में, इसके ऊपर और डिटेल्स में वीडियोस अभी बनाऊंगा आने वाले समय में कि किस व्यक्ति का 5th लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड होता है, तो उसके जो इमोशंस होंगे वो कैसे होंगे। तो हाउस ऑफ इमोशंस जो होता है 5th हाउस है, इसके लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड हैं उस पर बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। और 7th हाउस जो कि मैरिज को इंडिकेट करता है, ऑपोजिट सेक्स को इंडिकेट करता है। और जब एक मेल की आप चार्ट देखते हैं तो उसके बिल्कुल सामने वाला जो 7th हाउस होता है वो फीमेल जो होती है उसको इंडिकेट करता है, यानी कि उसकी वुड बी वाइफ, जो होने वाली पत्नी होगी, जब मैरिज हो जाएगी तो उसकी पत्नी का वो हाउस बन जाता है। उसी से बहुत सी प्रेडिक्शंस की जाती हैं। तो 5th हाउस, 5th लॉर्ड और 7th हाउस, 7th लॉर्ड का आपस में कुछ कनेक्शन होना चाहिए। देखिए, भावों का कनेक्शन तो यहाँ नहीं होगा, लेकिन 5th लॉर्ड और 7th लॉर्ड का कनेक्शन अवश्य होना चाहिए दोस्तों। सेकंड, इसमें आपको क्या देखना है, चंद्रमा। जी हाँ, चंद्रमा के ऊपर अभी बहुत सी वीडियोस मेरी आने वाली हैं दोस्तों। अभी मैं 2-3 दिन में एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा देखिए, इमोशंस का कारक माना जाता है। आपके मन और मस्तिष्क को पूरी तरह से ये रूल करता है दोस्तों। जब तक चंद्रमा इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक व्यक्ति जो है लव अफेयर की तरफ नहीं बढ़ सकता है। जब तक चंद्रदेव आपको प्रॉम्प्ट नहीं करेंगे, चंद्रदेव आपको उकसाएंगे नहीं, तब तक लव अफेयर नहीं हो पाता है। और थर्ड है दोस्तों मंगल देव। जी हाँ, मंगल देव, बहुत से लोगों को आश्चर्य होगा कि मैं मंगल देव का नाम यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ। मंगल देव दोस्तों ऐसे प्लैनेट है, अगर ये नॉर्मली कुंडली में रेक्टोग्रेट नहीं है, सिर्फ नॉर्मल होते हैं तो इतना ज़्यादा इनका इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन अगर कुंडली में ये रेक्टोग्रेट हो जाते हैं दोस्तों, तो ये एक तरह से व्यक्ति को आप कह सकते हैं कि विद्रोही बना देते हैं। विद्रोह करना, अगर आपके बच्चे की कुंडली में मंगल रेक्टोग्रेट है और 5th हाउस पे अपनी दृष्टि डाल रहा है या 5th हाउस में ही अगर प्लेस्ड है, तो मैं 100% आपको कह सकता हूँ कि ये जब बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होगा, अगर कुछ उसकी जो डिमांड्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर वो किसी से लव करेगा, अगर उसके पेरेंट्स उसके अगेंस्ट जाएंगे, तो ऐसे जो लोग हैं विद्रोह कर देते हैं दोस्तों। विद्रोह करने का मतलब है बिना अपने फादर, बिना अपनी मदर के परमिशन के वो मैरिज कर लेते हैं। इसी तरह से मंगल अगर रेक्टोग्रेट हो जाए और वो लगन पर दृष्टि डाल दे और वहाँ पे अगर मेष लगन ही हो, तो ऐसे लोग बिल्कुल रिलीजन के अगेंस्ट जाकर, अपने मम्मी पापा के, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर मैरिज कर लेते हैं दोस्तों। तो मंगल को विद्रोह का कारक भी कहा जाता है। ये बहुत डिटेल्स में अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, आने वाले समय में आपको बताऊंगा। तो 3 चीज़ें यहाँ पे हमने देख ली, 5th हाउस, 5th लॉर्ड, चंद्रदेव, उसका रोल उसमें बहुत ज़रूरी है, और 7th हाउस
सेवंथ लॉर्ड का इसमें रोल बहुत ज़रूरी है, और मंगल देव का। अब देखिए दोस्तों, कोई भी कुंडली अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको दो चीज़ें और ज़रूर देखनी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बहुत तो लोग इसको मिस कर देते हैं, देखते नहीं हैं। लगन कुंडली तो आपको देखनी ही देखनी है, साथ में चंद्र कुंडली भी देखनी है दोस्तों। जब तक ये दोनों कुंडलियों से योग आपको पूर्ण रूप से सेटिस्फैक्शन नहीं दे देंगे कि हाँ पूरी तरह से योग बन रहे हैं, लव मैरिज के योग बन रहे हैं, दोनों कुंडलियों से आपको मैच करना है दोस्तों। चंद्र कुंडली को लोग बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो मेरा आग्रह है आज जो लोग प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, लगन कुंडली के साथ साथ आप चंद्र कुंडली से ही सेम प्रेडिक्शंस करिए, दशा लगा के देखिए, हर चीज़ लगा के देखिए, और आप बिल्कुल 100% जब राशि कुंडली देखेंगे तो जो प्रेडिक्शंस वहाँ पे आ रही हैं, और चंद्र कुंडली जब आप देखेंगे सेम प्रेडिक्शंस आपकी वहाँ से भी आएंगी दोस्तों। तो अब इसको एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अपनी स्क्रीन पे आप एक कुंडली देख रहे होंगे। ये एक जातिका है जिनका 1 या 2 साल पहले, मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं है क्योंकि मैंने अपने नोट्स में से चार्ट निकाला है, इनका लव मैरिज हुई है, और आज मैं इनकी कुंडली दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इनके जो हस्बैंड हैं उनकी कुंडली दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सिंह लगन की ये कुंडली बन रही है। आप ध्यान से देखेंगे सिंह लगन है, और सारे प्लैनेट्स इसमें आपको दिख रहे होंगे। वैसे मैं जल्दी से प्लैनेट्स एक बार बोल देता हूँ। सिंह लगन है, दूसरे घर में सूर्य हैं, तीसरे घर में बुध, शुक्र, राहुदेव, और आई थिंक बुध, शुक्र, राहुदेव और गुरुदेव हैं। चौथे घर में नीच के चंद्रमा है, पंचम हाउस में कोई नहीं है, सिक्स्थ में कोई नहीं है, सेवंथ में रेक्टोग्रेट सैटर्न है दोस्तों, एट्थ में कोई नहीं है, नाइन्थ में केतु हैं, और 10th 11th 12th में नीच के मंगल देव हैं। देखिए एक चीज़ मैं आज आपको यहाँ फिर से दोबारा से बताने जा रहा हूँ, कोई भी प्लैनेट जब रेक्टोग्रेट हो जाता है दोस्तों, तो आपको उस प्लैनेट को लेकर बहुत ध्यान से प्रेडिक्शंस करनी है। बहुत चांसेस होते हैं उसमें गलती होने के। देखिए एक नॉर्मल जब प्लैनेट अपनी नॉर्मल स्थिति में होता है, रेक्टोग्रेट नहीं होता है, तो उसकी क्वालिटीज़ डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो रेक्टोग्रेट हो जाएगा, जो उसकी क्वालिटीज़ होंगी वो उससे बिल्कुल उल्टा रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। जैसे शनिदेव को यहाँ ले लेते हैं। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो शनिदेव को एक बहुत ही कंजर्वेटिव प्लैनेट माना जाता है। बहुत शांत किस्म के प्लैनेट हैं, अकेला रहने इनको बहुत पसंद होता है, और ज़्यादा बोलना इनको पसंद नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए शनिदेव रेक्टोग्रेट हो गए हैं, तो जो भी क्वालिटीज़ हैं शनिदेव की मैं बता रहा हूँ वो सारी उल्टी हो जाएंगी दोस्तों। बिल्कुल उसको रिवर्स कर देता है वो। तो बिल्कुल रिवर्स करने का मतलब है कि रेक्टोग्रेट शनि अब लगन पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो व्यक्ति बहुत बोलने वाला हो जाएगा, और पब्लिक के बीच में रहना उसको बहुत पसंद होगा, तो कंजर्वेटिव ना होके बहुत एक्सट्रोवर्ट बन जाएगा। तो ये इस तरह से हर प्लैनेट की क्वालिटीज़ जब भी वो रेक्टोग्रेट हो जाता है तो उसकी क्वालिटीज़ बिल्कुल रिवर्स हो जाती हैं दोस्तों। ये ज्योतिष का बहुत एक गहरा रूल मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो आइए इनकी कुंडली में बताता हूँ मैं आपको। देखिए 5th लॉर्ड गुरुदेव बन रहे हैं, और गुरुदेव स्वयं 3rd हाउस में विराजमान है, जहाँ से वो सीधी अपनी 5वीं दृष्टि 7th लॉर्ड शनिदेव पर डाल रहे हैं दोस्तों। तो देखिए 5th लॉर्ड और 7th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन यहाँ बन गया है। एक इंडिकेशन हमें यहाँ मिल गया है कि लव मैरिज हो सकती है। अब देखिए मंगल देव को देखते हैं हम दोस्तों। मंगल देव इस कुंडली में 12वें घर में है, 5th हाउस से कोई रिलेशन नहीं बना रहे हैं, लेकिन 7th लॉर्ड पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, और बुध के नक्षत्र में है। बुध इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो 5th लॉर्ड गुरुदेव के साथ हैं, और मंगल देव की पूर्ण दृष्टि भी गुरुदेव पर है। तो देखिए तीनों जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी वो यहाँ 100% एप्लीकेबल होती हैं। और चंद्रमा जो कि मन के कारक हैं दोस्तों, आपके इमोशंस के कारक होते हैं, 7th लॉर्ड पूर्ण रूप से चंद्रमा पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, और चंद्रदेव जो हैं बुध के नक्षत्र में है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, और ज्येष्ठा नक्षत्र में होने की वजह से
बुध देव जो है 5th लॉर्ड के बिल्कुल साथ हैं दोस्तों। तो पूर्ण रूप से क्लियर इंडिकेशंस यहाँ पे आपको दिख रही हैं। एक चीज़ मैंने यहाँ गलत बोल दी है, इसके लिए मैं थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ। मंगल देव ज्येष्ठा नक्षत्र में नहीं है दोस्तों, मंगल देव किसी और नक्षत्र में है, वो मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। अब इसी चीज़ को हम चंद्र कुंडली से वेरीफाई करते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोग इसको मिस करते हैं दोस्तों। मैं फिर से आग्रह कर रहा हूँ, प्रेडिक्शंस लगन कुंडली से, चंद्र कुंडली से, दोनों से आप करके फिर एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचिए। देखिए चंद्र कुंडली में 5th लॉर्ड फिर से जुपिटर बन रहे हैं और 7th लॉर्ड यहाँ शुक्रदेव बन रहे हैं। दोनों की ही युति है 12th हाउस में, तो बिल्कुल क्लियर यहाँ पे इंडिकेशन है। और मंगल देव देखिए दोस्तों, मंगल देव नीच के होकर फिर से 7th लॉर्ड और 5th लॉर्ड दोनों पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो पूर्ण रूप से यहाँ मैरिज, लव मैरिज के कॉम्बिनेशंस आपको क्लियर दिख रहे हैं। इसी तरह से आपको चीज़ें देखनी है कि लव मैरिज के क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, कैसे इसको देखा जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा दोस्तों, उसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि लव मैरिज सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाती है। यानी कि आप किसी से लव कर रहे हैं या किसी से आप प्रेम करते हैं, तो फिर आपकी उनसे मैरिज क्यों नहीं हो paती है। क्या कुंडली में इस तरह के योग होते हैं कि बहुत लंबे समय तक व्यक्ति का अफेयर चलता है, 6-7 सालों तक अफेयर चलता रहता है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि रिश्ता जो है टूट जाता है, आपस में जो रिलेशन है वो टूट जाता है और लव मैरिज नहीं हो पाती है। इसके भी कॉम्बिनेशंस होते हैं। बहुत ध्यान से आपको कुंडलियों में कॉम्बिनेशंस देखने हैं दोस्तों। बहुत सी कुंडलियां मेरे पास आती हैं इसके रिलेटेड कि हमारा बहुत लंबे समय तक अफेयर चल रहा था किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, कि बहुत लड़कियों की मेरे पास स्पेशली मेल्स आती हैं और एंड में हमें पता चलता है कि वो लड़का शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसका लव अफेयर कहीं और हो जाता है, या किसी और कारणवश उनके पेरेंट्स नहीं मान पाते हैं, या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या कुछ कैरियर रिलेटेड इश्यूज उसमें आ जाते हैं। तो ऐसे क्या योग होते हैं, कितने साल अफेयर्स चलने के बाद भी वो एक जो रिलेशन है लव मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाता है दोस्तों। तो ये नेक्स्ट कुंडली में आपको मैं विद एग्जाम्पल बताऊँगा इस तरह के क्या योग होते हैं कुंडलियों में। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।